हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और दिन है सोमवार का, सुबह की 8 बजे का टाइम हो रहा है और 8 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल शाम को ही मैंने ये जितने भी जूते, चप्पल, सैंडल, घर में सबके पहने के जितने भी जूते थे ना, वो सबके सब मैंने वॉश करके रख दिए थे बाथरूम में ही। और शाम को इसलिए वॉश किए थे क्योंकि मॉर्निंग में ना टाइम ही नहीं मिल रहा था और जूते काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो गए थे। और ओवरनाइट मैंने बाथरूम में ही रख दिए थे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहता है ना वो सब निकल जाए। और अभी बस सुबह सुबह अभी उठी हूँ, कुछ देर पहले ही हो गया। खैर मुझे भी आधा एक घंटा हो गया उठे हुए मुझे। और आज बच्चों का स्कूल नहीं है क्योंकि आज बच्चों की स्टडी लीव है और कल एग्ज़ाम रहेगा बच्चों का, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ। और अब बस अभी उठने के बाद में फिर एकदम से याद आया कि जूते जो है ना वो बाहर धूप में रख देती हूँ तो वो सूख जाएंगे। और मौसम जो है वो थोड़ा सा ठीक है, आज बारिश वारिश नहीं है और धूप तो खैर बहुत तीखी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा मौसम नहीं हो रहा है। और बाहर जूते जब सुखाने के लिए गई थी ना तो मुझे कुछ कबूतर दिख गए थे, तो फिर एकदम से याद आया कि रात को है ना 2 रोटी पड़ी हुई थी कैसरोल में, और वो कैसरोल मुझे साफ़ भी करना है क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊँगी तो फिर रोटी मुझे उसी कैसरोल में ही रखनी है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि पहले जो ये रोटी है ना वो बाहर दे देती हूँ कबूतर को, और कबूतर भी बाहर जो है वो वेट करते हैं। तो आज हुआ क्या ना कि जैसे ही मैंने ये रोटी जो है अच्छे से मसली है, थोड़े से मैंने ना काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ही कर दिए आज, क्योंकि ना कबूतर के साथ में मुझे कुछ चिड़िया भी दिख रही थी। और कबूतर जो है वो तो रोटी के थोड़े से अगर बड़े टुकड़े होते तो खा लेते, लेकिन चिड़िया नहीं खा पाती है। तो जैसे ही मैंने रोटी बाहर डाली ना तो कबूतर तो एक ही आया था, लेकिन 3 से 4 जो चिड़िया आ गई थी। और इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना सुबह सुबह। और अभी करीबन 7:15 बजे का टाइम हो गया है और अब मैं अगेन आई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए रख दी है चाय। पानी मैंने सुबह ही छान दिया था और सुबह जब उठी थी ना 1 घंटा पहले तो मैंने 1 गिलास भर के गर्म पानी पिया था। 1 से 1.5 गिलास भर के पानी जो है वो पिया था। और आजकल खैर 5-6 दिन हो गए ना, एक रूटीन बन गई है कि उठते में ही मैं 2 गिलास जितना पानी जो है वो गर्म रख देती हूँ और फिर उसको 1 से 1.5 घंटे के बीच में उस पानी को ख़त्म भी कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद में अब हम लग जाते हैं काम पर। तो जब काम लग जाते हैं ना काम में, तो उसके बाद में फिर हम अपनी खुद की केयर करना भूल ही जाते हैं। तो बस अभी फटाफट से काम पे लगूंगी। ये कुछ सब्जियां जो थी वो कल लेकर आई थी मैं, तो ये सब्जियां मैंने वॉश करके रखी थी तो मुझे लगा कि सूख गई होगी, लेकिन सब्जियां कुछ गीली। और ये देखो एक शिमला मिर्ची, ये तो ख़राब भी हो गई है, जबकि सब्जियां मैं इतनी अच्छे से चेक करके लेके आती हूँ। और रात को वॉश करी थी तब भी मैंने चेक करी थी, कुछ भी सब्ज़ी ऐसी नहीं थी जो ख़राब होगी। लेकिन ये पता नहीं रात भर में इस मिर्ची को क्या हो गया है, रोग लग गया बेचारी को। और करेले जो थे वो भी रात को तो एकदम फ्रेश लग रहे थे, और अभी मॉर्निंग में देखे तो मैंने 2 करेले का जो मुंह होता है ना एजेस, वहाँ पर वो थोड़े से पीले पीले लग रहे हैं। तो अब देखते हैं बाद में। अभी हाल फिलहाल में सब्जियों को मैंने थोड़ा सा उलट पुलट दिया है ताकि वो सूख जाएगी। और बस अभी चाय जो है वो अच्छे से पक रही है, तब तक एक चीज़ आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो जो जिसने ये चीज़ देखी होगी ना उनको तो खैर पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी, जिनके लिए बिल्कुल नई है, तो वो चाह कर भी इसको लेकर गेस नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या है। ये एक तरह की ना सब्जी है, और ये सब्ज़ी जो है ये सीज़नल है। इस बार पता नहीं ये गणपति से पहले कैसे मिलने लग गई। बाकी ये ना नवरात्रि के जो 10 दिन होते हैं ना उसी बीच में ये वाली सब्ज़ी मिलती है और काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली। और इसका नाम है आरेठा। हमारे यहाँ पर इसको आरेठा बोला जाता है, बाकी इधर महाराष्ट्र में इसका ना कुछ अजीब सा ही नाम होता है, मुझे नहीं पता है। अगर महाराष्ट्र से मुझे अगर कोई देखता है ना तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि इस वाली सब्ज़ी को मराठी में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेंड है। और आपको ना बहुत जानकर थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि शादी से पहले तक मैंने ये सब्ज़ी ना कभी देखी थी और ना ही कभी खाई थी। शादी के बाद में ही जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो लेकर आई थी ये वाली सब्ज़ी। और इसको ना आरेठा जब नाम बोला था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि जो बालों में आरेठा लगाते हैं ना शायद वो है, जबकि वो नहीं है, वो अलग चीज़ होती है। आरेठी बोला जाता है उसको, और ये है आरेठा। और ये है ना बिल्कुल जैसा पोटैटो होता है ना, पोटैटो के जैसा ही इसका टेस्ट होता है। हल्का सा 19-20 अलग टेस्ट कह सकते हो, बाकी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। लेकिन जो पोटैटो होते हैं ना वो ग्राउंड में ज़मीन के अंदर लगते हैं और ज़मीन के अंदर उगते हैं। और ये जो होती है ना ये ऊपर लगता है, इसकी ना एक बेल लगती है।
और इसको ना उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बार अगर कहीं पर उग गया ना तो फिर वो हर साल हर सीज़न में अपने आप इसकी बेल जो है ना, जैसे वो लौकी की और टिंडे की इनकी चलती है ना, तोरई की, उस तरीके से इसकी बेल जो है वो चलती है और ढेर सारे लगते हैं। और काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, ये 80 रुपये किलो के थे, लेकिन फिर भी जैन साहब को इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मैं लेकर आ गई। तो बस मैंने बॉईल करने चढ़ा दिए थे और चाय मैंने पी ली है। और अभी इसको मैंने अच्छा, इसको ना बॉईल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे पटैटो को बॉईल करने में मतलब 3 या 4 सीटी में पक जाते हैं ना, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने 7 से 8 सीटी ली थी। और इसके जो छिलके होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं, तो लेकिन हाँ निकल जाते, कड़क तो होते लेकिन वो इजीली निकल जाते हैं। तो बस अभी मैंने ना एक ही इसका छिलका जो है वो निकाला था, लेकिन थोड़ा सा है ना लेट हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने ये बाहर दे दिए थे जैन साहब को। तो मैंने कहा वो भी चाय पियेंगे और फिर बैठेंगे ना कुछ देर, तो वो छिलके मुझे दे देंगे, तो मेरा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसके बाद में मैं एक और रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और दूसरी जो रेसिपी है वो है इन पत्तों की सब्ज़ी। तो इन पत्तों को आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ महाराष्ट्र में मतलब इसको है ना कोतमीर वड़ी बोला जाता है। मतलब इसकी जो मैं रेसिपी बनाऊंगी उसको कोतमीर वड़ी बोलते हैं। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखा होगा ना, तो उसमें जो भिड़े हैं, भिड़े की जो वाइफ है ना, वो कई बार एक नाम लेती है कोतमीर वड़ी। तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इधर महाराष्ट्र में फेमस है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। गुजरात में इसको पात्रा बोला जाता है, और हमारे वहाँ उदयपुर में इसको ना अरवी के पत्तों की सब्ज़ी बोला जाता था। और यहाँ पर कोतमीर वड़ी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर है ना कोई भी स्ट्रीट फूड में मतलब आप जाओगे किसी भी शॉप पे ना, तो वहाँ पर आपको ये कोतमीर वड़ी तो ज़रूर दिखी जाएगी। और सीज़न में मैं ना एक बार ज़रूर बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, एक ही बार बनाती हूँ। और इसके थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन हाँ खाने में अच्छे लगते हैं। तो करीबन है ना 15 से 16 पत्ते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के हैं, अलग अलग साइज़ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा है। तो सबसे पहले तो मैं इन पत्तों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ कि इसको ना कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन कपड़े से पोंछने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने इसको ना पानी से वॉश कर दिया सारे पत्तों को। और उसके पहले इसके जो मोटे मोटे डंठल थे ना, उसको मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद में गोल करेंगे बेसन का, क्योंकि इसके अंदर बेसन के गोल का ही यूज़ होता है। थोड़ा सा अलग तरीके का बनता है ये भी बेसन का गोल। आप देखना रेसिपी ज़रूर, और रेसिपी अगर आप पूरी देख लेते हो तो उसके बाद में आप बताना कि क्या आप बनाते हो, और अगर बनाते हो तो क्या इसी तरीके से बनाते हो क्या। तो करीबन 2 कटोरी जितना मैंने बेसन ले लिया है। क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, थोड़ा सा अजवाइन, हींग, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी शुगर, मतलब ये जो बेसन का घोल बनेगा वो थोड़ा सा खट्टा, मीठा और तीखा इस तरीके का बनता है। क्योंकि ये एक स्ट्रीट फूड है, इसको एज ए ना स्नैक्स के जैसे खाया जाता है। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा होता है तो अच्छा लगता है। और बस, और सभी चीज़ें मिलाने के बाद में फिर थोड़ा सा पानी डाल के और इसका घोल तैयार करेंगे। और जो गोल होगा वो अपना जो पकौड़े का गोल होता है ना, उससे थोड़ा सा पतला गोल इसको मतलब इसका पतला गोल करते हैं। पकौड़े का गोल थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन इसका जो गोल बनेगा वो थोड़ा सा पतला बनेगा। और हींग की जो पुरानी वाली डब्बी थी ना, उस मेरे को लगा शायद उसमें हींग होगा, लेकिन उसमें हींग था ही नहीं, तो वो डब्बी तो फिर मैंने फेंक दी है। और नया वाला जो भी मैं हींग का पाउडर लाई थी ना, वो इसीलिए लाई थी क्योंकि इस तरीके की जो रेसिपी होती है ना, उसमें साबुत वाला हींग जो है वो नहीं डाल सकती हूँ मैं, मतलब वो अच्छे से ना घुलता नहीं है, तो इसके लिए मैं पाउडर वाला हींग का यूज़ कर लेती हूँ। और बस अभी इसका फटाफट से घोल जो है वो तैयार कर लूँगी। एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है मैंने कि नमक, मसाला और खट्टा मीठा सब कुछ बराबर है, तो बिल्कुल परफेक्ट था। और उसके बाद में मैंने ले लिया सबसे बड़ी साइज़ का जो पत्ता था ना वो, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो लेते जाना है और फैलाना है। इस टाइम पर आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो घोल है ना बेसन का, इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, क्योंकि पत्ते के ऊपर पत्ता और उसके ऊपर भी पत्ता, इस तरीके से 3-4 पत्ते की लेयर बनानी होती है, और सब पत्तों के ऊपर हमको बेसन जो है वो लगाना है। अगर आप ज़्यादा बेसन लगा दोगे ना, तो फिर काफ़ी मतलब जो खाएंगे ना, तो मुँह में बेसन बेसन का टेस्ट ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा आप समझ लो कि मैं पत्तों को सिर्फ कोट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का हल्का से ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक बार में 4 या किसी के अंदर 5 इस तरीके से पत्ते जो है वो रख दिए हैं। और अब आप देखना कि मैंने किस तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करना जो है वो भी एक ट्रिक होती है, नहीं तो फिर वो पत्ते हैं ना खुल भी जाते हैं।
और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो और मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे पहले तो आप सबका दिल से थैंक यू, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर रहे हो। मतलब आप इतने मतलब प्रीशियस टाइम में से अब मेरे वीडियो के लिए आप लोग टाइम निकालते हो और वीडियो को देखते हो और कॉमेंट भी करते हो। और जब कॉमेंट आते हैं ना तो मतलब पढ़ के फिर मुझे पता चल जाता है कि किसने मेरा वीडियो जो है वो पूरा देखा है। क्योंकि जो वीडियो पूरा देखता है ना तो उसमें जो चीज़ें मतलब मैं करती हूँ वीडियो के अंदर ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे ने या बंदी ने मेरा वीडियो जो है वो पूरा देखा है। ठीक है, तो नाम तो मैं किसी का लूँगी नहीं अभी, क्योंकि देखो आजकल कमेंट बहुत सारे आते हैं और सबका ना नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। बीच में मैं कुछ मतलब सब्सक्राइबर के नाम जो वो लेने लगी थी, लेकिन होता क्या था किसी के नाम है ना रह जाते थे ना तो फिर वो बहुत नाराज़ हो जाते थे। एक मेरी सब्सक्राइबर है, नाम है ना अभी मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, वो तो मेरे से लिटरली नाराज़ हो गई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अब मैं आपके चैनल को ना अनसब्सक्राइब करूँ और कभी भी आपकी वीडियो नहीं देखूँगी। अब पता नहीं वो मेरे वीडियो देख भी रही है कि नहीं देख रही, लेकिन हाँ आजकल उनके कमेंट जो है वो आना बंद हो गए हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना नाम जो है हाल फिलहाल में नहीं लूँगी, कभी होगा तो मैं बोली ले लूँगी, लेकिन हाल फिलहाल में तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, नहीं तो फिर बहुत मेरे से ना नाराज़ हो जाते हैं। तो बस जो पात्रा थे सबके ऊपर मैंने लगा दिया था, रोल कर दिए थे। पानी मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था इडली कुकर में, और उसके बाद में उसके अंदर पात्रा जो वो रख दिया है और फिर मैंने प्लेट ढक दी थी। तो वो बनते रहेंगे करीबन 20 मिनट तक। और इधर ये जो आरेठा थे इसको जैन साहब ने छील के मुझे दे दिया था, तो फटाफट से मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए और एक दो आरेठा को मैंने हाथ से अच्छे से मैश भी कर दिया था, ताकि जो इसकी सब्ज़ी बनेगी ना वो अच्छी सी बनेगी। और मसाला तो खैर इसका बहुत सिंपल ही बनता है। तेल में राई जीरा हींग डाल दिया था और फिर रूटीन वाले मसाले डाल दिए। और जो पात्रा के लिए मैंने घोल किया था बेसन का ना, तो उसी कटोरे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और वो बेसन थोड़ा थोड़ा सा जो बेसन था ना वो भी इसके अंदर आ गया, ताकि थोड़ी सी सब्ज़ी जो होगी वो मतलब ग्रेवी वाली बनेगी। बिल्कुल पतली सी ग्रेवी होती है इसकी। आप देखना आगे सब्ज़ी किस तरीके की बनती है, और टेस्ट में तो माइंड ब्लोइंग। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाई थी ना सब्ज़ी तो मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी। नाम सुन के बड़ा अजीब लगता है आरेठा, मतलब आरेठा कौन खाता है, लेकिन सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आपके यहाँ पे मिलते हैं तो आप ज़रूर बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो बस अच्छे से मैं तड़का लगा दिया है, पानी वानी सब डाल दिया। अब इसको 10 मिनट तक उबलने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और इधर मैं फटाफट से जो पात्रा है उसके लिए तड़का लगा रही हूँ। तो इसका जो तड़का होता है वो काफ़ी अलग तरीके से लगता है और बिल्कुल गुजराती स्टाइल में लगता है। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लिया है, थोड़ा सा 1.5 चम्मच जितना। और उसमें फिर मैंने थोड़ा सा हींग का पाउडर डाला था और करीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैंने सफ़ेद तिल डाले थे इसमें। तो जो गुजराती मेरी फ्रेंड्स होगी ना तो उनको वो तो मुझे पता ही है कि गुजरात में ना तिल और मूंगफली के दाने इनका तड़के में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेरी भी ना मतलब बहुत सारे रिलेटिव जो है वो गुजरात में हैं, तो मुझे पता है। और उसके बाद मैं हरी मिर्ची डाली थी और करी लीव्स डाल दिए थे। और जब सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा शुगर और थोड़ी सी अमचूर का पाउडर। तो ये जो मसाला होगा वो भी खट्टा मीठा और थोड़ा सा तीखा बनेगा, तभी मतलब सारे ही पत्तों के ऊपर अच्छे से कोट होगा ना तो खाने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ वो पत्तों का जो टेस्ट आता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। और थोड़ा सा पानी जो है वो डालकर मसाले को हम अच्छे से पकने देंगे। तो ये वाली रेसिपी जो है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग तो है, लेकिन एज अ स्नैक्स काफ़ी अच्छी लगती है। और मम्मी के यहाँ पर हम बनाते थे ना, मेरी मम्मी बनाती थी तो हम लोग है ना कई बार इसके साथ में रोटी भी खा लेते थे, क्योंकि तीखी भी होती है खट्टी मीठी भी होती है, तो रोटी के साथ खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इधर 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो एक बार मैं पात्रा चेक कर लेती हूँ। तो मतलब हो ही गए, चेक करने की ज़रूरत नहीं, 25 मिनट में तो वो अच्छे से पक जाते हैं। लेकिन इस टाइम में इसको बहुत ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि पत्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पक जाते हैं ना। तो मैंने क्या किया था कि जो इडली कुकर था उसको मैं बिल्कुल बाहर ही लेके चली गई थी, पंखे के नीचे रख दिया था। और जब वो थोड़े ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने निकाल दिया। और उसके बाद में इसको इस तरीके से चाकू से कट लगा देंगे। बड़े लगाओ छोटे लगाओ वो बिल्कुल आपके ऊपर है। मैं थोड़े से छोटे छोटे ही लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएँगे। तो सारे ही जो पात्रा है उसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया और इतनी अच्छी सी लेयर बनी है। और बेसन आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ही लिमिटेड मैंने बेसन जो है वो डाला था ना, मतलब उसका जो लेप लगाया था अंदर ना बिल्कुल पतला सा। तो बिल्कुल मार्केट में इसी तरीके के कोतमीर वड़ी जो है वो मिलती है। तो काफ़ी अच्छी बनी थी रेसिपी, थोड़ी सी स्पाइसी थी, हमारे लिए ठीक थी। लेकिन अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं जब तड़का लगाते हैं ना उस टाइम पर। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो आज तो मतलब
मज़ा आने वाला है खाने में, क्योंकि एक तो आरेठा की सब्ज़ी बनी है जो कि जैन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में है पात्रा जो कि हम सबको बहुत पसंद है। तो सबसे पहली जो थाली लग रही है वो लग रही है जैन साहब के लिए, पात्रा है, आरेठा की सब्ज़ी है और साथ में है रोटी। खा के बताओ कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी, बहुत मेहनत लगी है, सुबह से लगी पड़ी हूँ। ये गया विहान के मुंह में, ये गया परी के मुंह में। कैसा लग रहा है? अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है, ठीक है। अभी खा लो और फिर बाद में, और ट्यूशन से आने के बाद में बहुत सारा मैंने बनाया, ठीक है? ट्यूशन से आने के बाद में भी खाना। यम्मी है, स्पाइसी है, पर बेटा ये थोड़ा सा अगर स्पाइसी होता है ना तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो पत्ते पत्ते होते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मस्त है, मज़ा आ गया। खाओ। अब क्या टीवी देखनी है ना? परी मतलब कब सोच रही कब मम्मी वीडियो बंद करे, मैं जल्दी से टीवी चालू करूँ, क्योंकि टीवी चालू होगी ना तो वीडियो नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो देख लो, तुम्हारा टीवी देख लो। तो बच्चों ने तो अपना रिव्यू दे दिया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। थोड़े से स्पाइसी लग रहे थे बच्चों को, लेकिन अभी वो थोड़े गर्म है ना, इसके लिए ठंडे होने के बाद में तो वो बिल्कुल भी तीखे नहीं लगेंगे, मुझे पता है। तो बस अभी बच्चे जो है वो खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। और आज दोनों ही जो रेसिपी थी उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, कब 1 बज गई पता ही नहीं चला मुझे। तो अभी बच्चे जो है खाना खा रहे हैं, आंटी आ गई है, वो बाहर झाड़ू पोछा करेगी और मैं भी किचन की क्लीनिंग करूँगी, थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करने हैं वो साफ़ करूँगी, और जितना भी जो खाना बच गया है उसको मैं छोटे बर्तन के अंदर निकाल दूँगी। तो आज तो कोतमीर बड़ी भी पड़ी हुई है, और जो आरेठा की सब्ज़ी है वो मैंने थोड़ी है ना ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जैन साहब को भी पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो शाम को फिर आज हमको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पुलाव वुलाव बना दूंगी। तो चलिए इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना।